सारा नगर प्रसन्न हो गया। कृष्ण जन्म का उत्सव मनने लगा। नंद बाबा प्रसन्न हो गए और इधर राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। राजा कंस तो परेशान था, दिनों रात बेचारे के समझ में नहीं आ रही थी, करें तो करें क्या करें। राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशों सार निघ्रंते पुरग्राम ब्रजादिशु। राजा कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना, मुंह बोली बहन थी पूतना। आज राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया और पूतना के सामने अपनी व्यथा को रोने लगा। पूतना ने पूछा भैया चिंतित क्यों हो? अरे बहन पूछो मत, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। अरे बताओ तो सही भैया समस्या क्या हुई? बोले सुन बहन, मेरी चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। मैंने उसका विवाह वसुदेव के साथ किया। बड़ा चाहता था उसको, बड़ा मानता था। उसकी विदाई करने के लिए जब मैं गया तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे राजा कंस, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। तो फिर समस्या क्या भैया, 1 से लेकर के 8 तक को मार डालते। अरे बहन सुन तो सही, 8वें का जब जन्म हुआ तब पता ही नहीं लगा, बिल्कुल पता नहीं लगा, लग गया। लेकिन वाणी झूठ हो गई, लड़का की जगह लड़की हुई। तो फिर भी भैया मार देना था उसको भी। अब मारते कैसे? मारने को गए तो वो अष्टभुजाधारी देवी का स्वरूप धारण कर ली और देवी का स्वरूप धारण करके उसने कहा अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला नंद भवन में पहले से जन्म ले चुका है। भैया मुझे क्या मदद करनी है? बहन मेरा एक काम कर दे, तू तो मेरी मुंह बोली बहन है। बिल्कुल भैया बताओ तो सही, एक काम करेगी? बोले क्या? बोले नंद भवन में जाकर के 1 महीने से लेकर के 4 महीने तक की जितनी भी बालक बालिकाएं सांप को मार दे। अब बताओ, खुद के बचने के चक्कर में पूरे नगर के बच्चों को मार रहा है। संपूर्ण नगर के बच्चों को मार रहा है। पूतना बोली भैया इसमें तो गड़बड़ी है जाएगी। 1 से लेकर के 4 महीने तक के पूरे बालकों को मारोगे तो संपूर्ण नगर तुम्हारे विरोध में हो जाएगा, और अगर नगर विरोध में हो गया तो गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो, मैं डायरेक्ट जाऊंगी, नंद के लाला को पकड़ूंगी और मार करके चली आऊंगी। अब देखो तो पूतना ने तो ऐसे कह दिया जैसे अपन लोग नहीं कहते सारे का मार के फेंक दें। अब कहनी में और करनी में बड़ा अंतर है। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते, कह नहीं देते अरे उसके पास तो 10 करोड़ रुपया है। अब 10 करोड़ अगर गिना जाए तो पूरा मंच भर जाएगा। कहनी तो है, अरे जब हमने फटकार मारी तो हाँ नेताजी खड़े हो गए थे। ऐसे पूतना ने कहा चिंता मत करो, 1 माह से 4 माह तक के जितने बालक है साहब को मार देवेंगे। ठीक है। इधर नंद बाबा लल्ला को लेकर के बड़े परेशान थे। नंद बाबा लल्ला के दर्शन करना चाहते थे और वहां की माताएं नंद बाबा को लल्ला के दर्शन ही नहीं करने दे रही थी। पहले की प्रथा थी, आजकल की तो प्रथा ही गड़बड़ हो गई। पहले की प्रथा थी कि अगर हमसे बड़े अगर खड़े हैं तो पिता या माता, पिता वैसे माता को हटाओ तो पिता का होगा, तो पिता कभी अपने पुत्र को नहीं छूता था। और आज मताई की डिलीवरी, घरवाई की डिलीवरी होके फ्री हो और पतिदेव तुरंत भीतर जाके हंसो। अब बताओ
सेल्फी खिंच करके डल जाती है इंस्टाग्राम पे। आज हमें बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा काम करो, तुमने बाप बन गए। नहीं डलती बाप बनने। अच्छा घरवाई भी हंसत आजकल। अब घरवाई भी तो ऑनलाइन वाई हो गई, ऑफलाइन तो चलती ही नहीं है। ऑनलाइन पे काम चल रहा पूरा, बेबी दांत निकाल देती। अब जब शक्ति होगी तभी ना कुछ भक्ति होगी। आज हमें बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी पत्नी को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे भैया कक्का तना ठहर जा तो 2-4 दिन बस सही हो जाती, फिर उसके बाद खेच ले। तो नहीं, अस्पताल ही में खेचे। अब कई तो इतनी हद हो गई। अभी एक वीडियो वायरल हुई, एक बिटिया का बाप मर गया और वह लाइव चला रही, खुद को बाप मर गया। वह लाइव में सब खाना खा ली। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पापा मर गए। हद है रे भगवान। बाप जा रहा सैया पर, बाप जा रहा अंतिम संस्कार में, और बेटा बिटिया वीडियो बना रहे। अब और तो छोड़ो, अब आजकल तो मखानी नहीं फेंक जाता आदमी के। मखानी जाना मरवे के बाद में हाड़ मार जितते हो, हाड़ को विसर्जन करवे जात, अस्थि सरावे जात। तो अब तो गांव में डीजे बजता है। हकीकत बात है। एक गांव में हम कथा कर रहे थे और एक बूढ़ी टुकरिया मर गई, तो उसके मरने पर कोई रोया नहीं। सबरे इतने खुश भये, उन्हें 90 को डीजे मंगाओ, बिकट नचे बिकट नचे बिकट नचे। सबने पूछी ये क्या? बोले हमारी टुकरिया की इच्छा थी कि जब हम मरे तो सब नचना। अब डुकज्जा ने काय का कही थी, उनके मन में थी कि जब मर गई नहीं तो परमेश्वरी दिन भर हैरान करती, पूरे दिन की कथरी बदलत रहो, जा कथरी जा कथरी जा कथरी जा कथरी। यही बुढ़ापे की दुर्दशा है। ऐसे पूतना सोच रही जाऊंगी, जाकर के नंद बाबा की लल्ला को पकड़ूंगी, पकड़ करके मसील करके चली आऊंगी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जघान सया, पायदप साध्वी लेभे गतिन्धा त्रुचताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके पूतना नंद के लाला को मारने गई, और इधर नंद बाबा सब कुछ पूरा संपूर्ण काम निपटा करके नंद बाबा मथुराम गता, मथुरापुरी गए। क्यों? राजा कंस के कर को जो देना था, राजा कंस का कर साल भर में नंद बाबा नंद भवन के पास में जितने भी रहते थे उन सबके मुखिया थे। और मुखिया का क्या कर्तव्य होता है? जितना भी धन संपत्ति संपदा एकत्रित हुई, उस संपूर्ण संपदा को कुछ भाग सरकार को देना पड़ता। अब आप ही लोग हो पंचमपुरा वाले, सबके पास पैसा है, लेकिन जब तक वो नहीं भरोगे, क्या बोलते हो, साल भर में आता है, हैं? क्या? हाँ, वैसे उस समय का कहो तो लगन, और इस समय पे कहो तो क्या बोलते उसको, हम भूल गए अभी। टैक्स में कुछ और भरा जाता, साल भर में भरता बैंक से, हैं? का? हाँ, ITR ते भरत का पढ़ लो बेटा, टिंकू के सुपुत्र। ITR अगर नहीं भरोगे, कल के दिन पकड़े जाओगे तो पिटाई होगी, सरकार का आप पे दिमाग खाएगा। अब पंचमपुरा वालों के पास तो खूब पैसा है, लेकिन बाहर नहीं निकालते। बाहर से तो वे इतने गरीब ने कि जा लगे कि धरती पे इनसे बड़ो गरीब कौन नहीं है। बताओ, जिस गांव में हार्वेस्टर रखे, बताओ वो गरीब गांव हो सकता है? हम उन का है भुजी भाग नहीं है। ये बैठे सीताराम गमछा लें, 3 साल पहले गमछा हटा रहे थे, आज गमछा हटा रहे। पंचमपुरा वालों के पास बहुत है, लेकिन बाहर नहीं निकालेंगे, किसी को पता न चल जाए। विजेंद्र ने जब से मकान बनाया उसकी छाप तो कर ली, लेकिन पुताई नहीं करवाई। इतना मांगनेट आदमी है, हैं? कहूं गोविंदास बाबा जी का पता न पड़ जाए कि नहीं थे पैसा है, हैं?
छाप नहीं हुई। आज से 7 साल पहले मकान शुरू हुआ था जब हम आए थे, तो आज भी वो मकान की छाप नहीं हुई, आज भी। मतलब इनके टेम के पीड़े फरन लगी, लेकिन इन्हें छाप नहीं करवाई। क्यों? तो खजा पता ना पड़ जा, पैसा ज्यादा है। और कितना है? सबसे ज्यादा मजेंद्र के पास पैसा, लेकिन कभी खर्च नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा रखना भी चाहिए। ज्यादा दिखाओगे तो लोग चिढ़ जाएंगे। सब भाइयों से ज्यादा पैसा है बजेंद्र के पास। अब ना बाबा जी हाउ कह रहे और ना अब ना ही कर रहे। मन में विचार कर रहे, अगर हाउ कह दे तो शाम के हमें भाभी बेच जाए, और ना ही कर दे तो भाभी बेच जाए। अच्छा है, होना चाहिए। पैसा रुपया थैला ये तो जिंदगी की जरूरत है। पूतना पहुंची, नंद बाबा कर देने के लिए गए, और पूतना जैसे ही नंद भवन में जाने वाली थी, वो तो आकाश से घूम रही थी, मऊरानीपुर से निकली। तो सबसे पहले पूतना ब्यूटी पार्लर में गई। ब्यूटी पार्लर में नहीं देखा आपने? कितना करिया आदमी हुए, एक बेर फेस पाउडर लगा ले। बयान में नहीं देखो, काले से काला आदमी हो, शादी में करिया से करिया हो, और ब्यूटी पार्लर से करके आऊं तू कुछ चीन नहीं पाऊ। घरवाई खा आदमी नहीं चीन पाते हैं। तेती सुंदर हती, रात के लगेगी चंद्रमुखी। 12 बजे जब वो भद्दा भद्दा पड़ जाएगा, वो तो ब्यूटी पार्लर है, वो तो नेचे 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 पसीना आओ सुबह सब खराब। तो 12 बजे के बाद 8 से 10 बजे तक लगेगी चंद्रमुखी, 12 बजे लगेगी भद्रमुखी। और भुनसाने जैसे ही वह मोह धोत, तो भुनसाने लगत काल का। सही है। पति भी नहीं पहचान पाता। पति अपने लड़का से कहता है मम्मी कहाँ है, और मम्मी सामने ठानी हम नहीं दिखा रहे। मन में विचार करो, अब तो जा कालका से खतरनाक लग रही है। तो सबसे ज्यादा अगर पाप पड़ेगा तो ब्यूटी पार्लर वालों को। आज तो बूढ़ी बूढ़ी टुकड़ियां भी आजकल तो हाँ ब्यूटी पार्लर का शौक है। पूतना ने स्वरूप को बदला, और स्वरूप को बदल करके पूतना नंद भवन की ओर जाने लगी। कैसे गई? आज लल्ला ने करवट ली थी। करवट जानते हो ना अपन हिंदू धर्म में? ओ मैया, बातें करने लगी तुम सब, कथा तो सुनने नहीं है, बतकाओ करने बस। करवट लेने लगे। करवट लेता ना लड़का जब, या बच्चा कुछ भी करवट ले तो अपन लोग बुलौआ लगाते। आज लाला ने करवट लिया, और करवट लेने का बुलौआ पूरे नगर में लगा। पूतना को मौका मिल गया, ब्यूटी पार्लर में गई बढ़िया सज सजू करके, और सीधी सखियों के झुंड में मिलकर के नंद भवन पहुंच गई। अब वहां तो बधाइयां गवाई नहीं थी। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। संपूर्ण नगर में आनंद था। ये भी साथ में झूमने लगी। कभी कभी क्या होता है, यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं, और यज्ञ में एकाध तो विद्वंसी मिल जाते हैं। वैसे ही पूतना भी विद्वंसी बनकर के कहाँ गई? विद्वंसी बनकर के नंद भवन में गई और बधाइयां देने लगी। अच्छा, पूतना को भगवान ने मौसी माना है, मां। क्यों? ये पूतना का पूर्व जन्म राजा बलि की बहन के रूप में था, जो भागवत कह रही है। राजा बलि की बहन के रूप में जब भगवान ने वामन का अवतार लिया था, जब बलि की बहन ने मन में विचार किया था कितना सुंदर लड़का है, अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो कितनी प्रसन्नता होती। अब पूतना ने बढ़िया बधाई गाई, और यही पूतना राजा बलि की बहन थी। जब वामन का अवतार भगवान लेकर के आए थे, तब पूतना ने, तब बलि की बहन ने मन में विचार किया था कि ऐसा सुंदर पुत्र हमारा होता तो कितना अच्छा रहता।
भगवान ने तथास्तु कह दिया था। और जब 3 पग भूमि में भगवान ने मैं राजा बलि के ले गए, तो पूतना ने मन में विचार, राजा बलि की बहन ने मन में विचार किया कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो स्तन में जहर मिला करके उसको मैं मार डालती। भगवान ने कह दिया तथास्तु, और वही राजा बलि की बहन का जन्म पूतना के रूप में हुआ। और आज पूतना की इच्छा को भगवान पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। समझ गए? अब पूतना तो पूतना मौका देख करके भगवान के पास पहुंच गई, पल्ला में झूल रहे थे भगवान। भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जब भगवान ने नेत्रों को बंद किया तब पूतना ने भगवान को उठाया और कालकूट नामक विष भगवान ने पूतना को पिलाना शुरू कर दिया। पूतना ने भगवान को पिलाना शुरू कर दिया और भगवान भी पीने लगे। बोले कोई बात नहीं, पीने लगे। पहले तो विष को पिया, विष को तो भोले बाबा को दे दिया, तुम ही संभालो, ये विष नहीं पीते हम। फिर भगवान ने दुग्ध का पान किया, सुम्मा का कर्ज अदा किया। विष में शत्रु का कर्ज अदा किया, दुग्ध में मां का कर्ज अदा किया। और अब यह राजा बलि की बहन कई जन्म जन्मांतर से भटक रही थी, सो इसको तारने के लिए भगवान ने प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे प्राणन का खींचो सुबह तो भागने लगी, भागने लगी। अच्छा, वैसे आज के समय में अगर पूतना होती तो मजा आ जाता। बताओ, पूतना को गुड़ो कितो बड़ो हतो, इतने से मुंबई तक तो पूतना को गुड़ो हतो। राम जी बढ़िया घोड़े पे बढ़िया कुर्सी कस लेते, वही पे बैठते, चलो दिल्ली छोड़ दो, घोड़ो उठाओ थी सीधे दिल्ली। लेकिन एक भाई है, जैसे ही घोड़ो उठाओ थी सुन में छिलंगन में लगते, कछुअन की तो आंखें टूट जाती, कनवा और हो जाते। सही है, पूतना ठीक चली गई, इस लायक नहीं थी। प्राणों को खींचा, नगर में बढ़िया बधाई चल रही थी। माता यशोदा प्रसन्न चित्त थी, सारे नगर में आनंद आ रहा था। और जैसे ही माता यशोदा ने देखा कि पूतना लल्ला को लेकर के भाग रही है, तो माता यशोदा ने कहा लाला को लेकर के भाग रही है पूतना। अब वो तो कौन बेजवासी न कछु हतुआ हतो, राइफले माइफले कछु नहीं हती, लगुदियां हाथी से कोनो अपनी एक हाथ की लठिया को 2 ही हाथ की लठिया, कोनो झर गया, कोनो फुकनी ले और दे तेरे का दौड़ मारे। माता यशोदा तो धरती पे गिर पड़ी, लड़का चला गया। मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए और जैसे ही मूर्छित हुई, पूतना भग रही थी अपने प्राणन के माए, हम नहीं बचाता। और ब्रजवासियों को लग रहा था कि भगवान को लेके भाग रहे। पूतना कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा जी कैमरा मैमरा सब बंद करो, तो ना पूतना से बात करने। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें बुलाया किसने था? बोले आपने नहीं बुलाया था। बोले हमने बुलाया? बोले नहीं। हमने कोई निमंत्रण दिया? बोले नहीं। बुलाया क्या? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था क्या कि तुम हमें दुग्ध पिलाओ? बोले नहीं। तो बोले सुनो मौसी, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और दूसरी बात जिसको पकड़ लेता हूं जीवन में उसको कभी जिंदगी में छोड़ता नहीं हूं। अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, प्राणों का परित्याग करना ही पड़ेगा। अब तो पूतना भागी, भयंकर भागी, ब्रजवासी भी भागे। पूतना आगे आगे, ब्रजवासी पीछे पीछे, पूतना आगे आगे, ब्रजवासी पीछे पीछे, सब भाग रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और भगवान ने एक सांस में पूतना के अंदर के प्राण वायु को खींचना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान ने पूतना के अंदर के प्राण वायु को खींचना शुरू किया, वैसे ही पूतना छटाक से जाकर के ब्रज के जंगल में धड़ाम से गिर पड़ी। सबरे अपनी अपनी लठियां लेते बछाई से पहुंचे। भगवान तो दुग्ध का पान कर रहे थे। पूतना को शरीर है सुनो, यहाँ तो ई पार से बड़ो शरीर है, तो
नसेनी मंगवाई, जब जाके भगवान नीचे आए। नंद बाबा तो वहां पर कर्ज दे करके लौट करके आ गए, क्योंकि वसुदेव ने बताया था कि तुम्हारे बालक को मारने के लिए पहले से प्लान तय है। नंद बाबा लौट करके लाए और नंद बाबा ने लल्ला को उतारा, गौशाला में जाकर के गऊ के गोबर से, गऊ के मूत्र से बड़ा सुंदर स्नान ध्यान करवाया। गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से भगवान के स्नान करवाया। तुमने करवाया अपने अपने लल्ला के स्नान? किस किस ने करवाया गऊ के मूत्र से? नहीं करवाए? क्यों? करवाओ जॉनसन से बेबी पाउडर से। कितो चिकनो कर रही, बड़ी हो जैसे लड़का बड़ो भाव हूं का की दे मार। गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से। श्रोता हो तो अरविंद की तरह देखो बिल्कुल। अबे पूछ लो भागवत की ABCD, कोई पता नहीं है। कल बेचारा अकेले नत्ते नत्ते मर गया, कोई साथ में नचा ही नहीं। स्नान करवाए, ध्यान करवाया और लल्ला को जाकर के पल्ले में लिटा दिया। माता यशोदा की मूर्छा अवस्था हट गई, और जब मूर्छित अवस्था हट गई तब तो माता यशोदा भी बड़ी सुंदर प्रसन्न चित्त हो गई, और प्रसन्न चित्त स्थिति में आकर के लल्ला को अपने हाथ से आज पालना में झुला रही हैं। बड़ा सुंदर लल्ला को देख रही हैं, बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है।